बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 5 अगस्त, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है इंडेक्स की, तो हम वीकली बेसिस के हिसाब से भी इंडेक्स को और देखेंगे कल वीकली क्लोजिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से, और एंड के अंदर मैं आपके साथ कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग है जस्ट की है 47,640 के पास की है, और इंडेक्स ने जो आज पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 149 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.31%। और आज इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 207.12 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। और जनाब, मार्केट के अंदर जो आज इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,807 के पास दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 47,896 किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया जनाब 47,582 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही है जनाब वो वॉलेटाइल रही है, और शुरू के जो हावर्स थे उसके अंदर इंडेक्स ने जो है वो अच्छा गेन किया, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, लेकिन इन लास्ट हावर्स में इंडेक्स ने जो है जनाब वो डिक्लाइन दिखाया है, और 149 पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखाया है। वॉल्यूम वाइज आप देख सकते हैं कि 5 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है, जो कि बनता है 152.30 मिलियन 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर जनाब इंक्रीमेंट नज़र आया है आज, ये अच्छी साइन है। उसके बाद जनाब यहाँ देख सकते हैं कि जो अप कंपनीज रही हैं वो 35 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 62 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 3 कंपनीज रही हैं। अच्छा, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने है नंबर 1 पे जो आज रहा है डिक्लाइनर के अंदर, वो रहा है पी एस ई एल, जिसने -36.07 पॉइंट इंडेक्स के अंदर डेट लगाए हैं। उसके बाद नंबर आता है सीस का, जिसने -15.32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद टीआरजी का नंबर आता है, जिसने -12.98 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब बीएचएल का, जिसने 10.30 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है एसएनजीपी का, जिसने -9.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का, जिसने -9.08 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पर जो रहा है वो JLICL रहा है, जिसने 9.46 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MTL का, जिसने 8.84 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PTC का, जिसने 8.06 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MEBL का, जिसने 6.16 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद HMB का, जिसने 5.44 पॉइंट ऐड किए हैं। अच्छा जनाब, आप देख लेते हैं कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं और गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं। तो जनाब वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि आज कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं। तो जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम लीडर के अंदर, वो नंबर 1 पे आ रहा है PTC, जिसने 12.62 के ऊपर 12.63 सॉरी के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 4.81% हायर रहा है। उसके बाद नंबर पे रहा जनाब सेकंड नंबर पे TPL, जिसने 23.93 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.82%। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था TPL के ऊपर कि 25.52 सस्टेन करता हुआ मुश्किल लगता है, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो एग्जैक्ट आपने देखा कि इसने 25.70 या 80 के समथिंग के पास ही अपनी जो डिक्लाइन दिखाया है। तो उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे आता है टेली, जिसने 18.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जो हायर रहा है 1.62%। उसके बाद नंबर आता है जनाब GGL का, जिसने 46.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और -0.09% डिक्लाइन दिखाया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब फिफ्थ नंबर पे हम नेटवर्क का, जिसने 7.52 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 4.88% हायर रहा है। अब देख लेते हैं कल की बोर्ड मीटिंग्स का क्या शेड्यूल है।
कल 6 अगस्त को जिनकी बोर्ड मीटिंग से नंबर 1 पे जो शेड्यूल आ रहा है वो यूनिटी का आ रहा है जनाब। 10 AM के ऊपर कराची के अंदर इसकी मीटिंग है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर्स मैटर के ऊपर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब मीटिंग है वो JDT की है और उसकी मीटिंग कराची के अंदर 11 to 30 AM के ऊपर है। और जो मीटिंग का एजेंडा है वो है एनुअल अकाउंट्स फॉर जून 30, 2021। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो मीटिंग है जनाब वो KEL की है, वो 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है और उसका जो एजेंडा है जनाब टू कंसीडर द बिज़नेस अपडेट। उसके बाद जनाब जो मीटिंग है वो UBL की है और इसकी मीटिंग है 3 PM के ऊपर है, थ्रू वीडियो कॉल है। और जो एजेंडा है मीटिंग का वो हाफ ईयरली अकाउंट्स है जून 30, 2021। तो जनाब ये था बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जो कि कल होनी है। अब देखते हैं कि आज कौन कौन से रिज़ल्ट्स, फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिज़ल्ट जो है वो आज की डेट के अंदर अनाउंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, देखते हैं फीपी लीपी डेटा मौजूद है, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, फीपी लीपी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो साइट पे सिर्फ मुझे ये मिला है टॉप 10 कंपनीज़ का ऑपरेटिंग इंटरेस्ट 5 अगस्त का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने जो टोटल पोजीशन बन रही है ओवरऑल वो बन रही है जनाब 2.5% हायर रहा है ऑपरेटिंग इंटरेस्ट और प्राइस भी आज डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आज लोगों ने कुछ शॉर्ट पोजीशन जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है इंडेक्स के अंदर। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो डबल GL का हुआ है। डबल GL का जो ओपन इंटरेस्ट है 36.8% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। अब प्राइस को मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन इसको मैं ऐड कर देता हूँ व्यू के अंदर, आज इसके ऊपर अपना व्यू ज़रूर दूँगा डबल GL के ऊपर। ठीक है जनाब, उसके बाद जनाब देखते हैं कि किसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। वो हुआ जनाब एवियन का 6.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और जनाब इसकी प्राइस भी मैंने फॉलो नहीं की है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज इसको भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, तो उसके बाद जो नज़र आ रहा है मुझे ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई रेशियो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। NRL का 2.5% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, तो इसका मतलब है NRL के अंदर जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। अच्छा तो ठीक है जनाब, ये था ओपन इंटरेस्ट 2.5% ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। और दो स्टॉक हमने इसमें से चूज़ किए हैं ओपन इंटरेस्ट में से, एक किया डबल GL, दूसरा किया एवियन। इसको मैं इंडेक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है, इसके सिवा कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की है। और जो पैटर्न बन रही है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बन रहा है बेयरिश डोजी कैंडल बन रही है। और इंडेक्स ने जनाब आज नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,539 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर अभी तक इंडेक्स स्ट्रेंथ के अंदर है। और जनाब इंडेक्स ने अपनी जो आज इसके पास सपोर्ट थी यहाँ पर 47,500 के अराउंड, 47,500 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट थी, उसको भी ऑनर दिया है। और अभी तक उसके नीचे जो इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। तो जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट है जनाब वो 47,500 के अराउंड है। 47,500 के अराउंड इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी जनाब, यहाँ पर 47,015 समझ लें या 018 समझ लें। 47,000 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है सेकंड सपोर्ट बनेगी। फर्स्ट 47,500 के अराउंड है और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो 47,000 के अराउंड है। तो जनाब मुझे जो इंडेक्स की पोजीशन लग रही है, जैसा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ अराउंड डेली डिस्कस करते हैं कि जनाब जब तक इंडेक्स 48,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करे तो आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो और आपको ऑलमोस्ट उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए जिन स्टॉक्स के अंदर डिप आई हुई है, जो ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर हो। तो जनाब अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंडेक्स की जो आज की पोजीशन है वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आया है और जो पोजीशन बन रही है इंडेक्स की उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि इंडेक्स कल पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आ सकता है। कल इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आ सकता है और मुझे कल पॉजिटिव जो है
इंडेक्स की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 47,900 से 950 के अराउंड, 47,900 से लेकर 950 के अराउंड मुझे पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। तो अब आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा। तो अगर आपको बाइंग करना चाहते हैं तो जो लेवल बता रहा हूँ आपको बाइंग करने के लिए जनाब, वो आपको रखना चाहिए 47,500 के अराउंड। 47,500 के अराउंड आप बाइंग कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा एग्ज़िट लेने का 47,900 से लेके 950 के अराउंड, इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। और MACD और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं, इंडेक्स की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने हैं MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं, अभी तक ना नेगेटिव हैं ना पॉजिटिव हैं, फ्लैट पोजीशन है और ना बुलिश क्रॉस ओवर सही तरीके से जनरेट हुआ है। RSI की पोजीशन आपके सामने है, RSI 51 है, RSI के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, आप चलते हैं, हम अपने स्टॉक डिस्कस करते हैं। अजान आ रही है, ब्रेक देता हूँ। हमारा जो पहला स्टॉक है वो एवियन है, उसका डेली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ओपन इंटरेस्ट भी 6% शायद इंक्रीज़ हुआ था, 6% इंक्रीज़ हुआ था। और इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 127.65 के ऊपर की है और अपना 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है 122.45 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और बॉलिंजर बैंड इसके ऊपर मैंने अप्लाइड किया है ताकि इसकी जो लेवल है ऊपर जाने का वो कैच कर सकें। तो यहाँ पर आपके सामने है जनाब, बॉलिंजर बैंड इसको 131.96 तक जाने की परमिशन दे रहा है। और जो इसके पास अब सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब, वो यहाँ बन रही है 120 के अराउंड, 120 के अराउंड इसके पास सपोर्ट बन रही है। और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 122 से लेके 120 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसमें से एग्ज़िट लेने का अपना टारगेट रख सकते हैं 132 के अराउंड। 132 के अराउंड अपना इसमें से एग्ज़िट लेने का टारगेट रख सकते हैं। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश चैनल के अंदर है और इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश ही है। अगर मैं चार्ट को जूम आउट कर दूँ तो आपके सामने है, जितना कहें तो चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ, बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है और न्यू हाई की तरफ ये मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, हो सकता है कि 150 तक चला जाए, लेकिन फ़िलहाल जो हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे हिसाब से 122 से लेके 120 के अराउंड सेफ़ रहेगा बाइंग करना और 132 के पास इसके अंदर एग्ज़िट लेना सही रहेगा। 132 क्रॉस करेगा तो फर्दर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो उसके पास लेवल रखना चाहिए एग्ज़िट लेने का 132 रखना चाहिए। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम वाइज भी देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम लग रहे हैं जनाब, कंटिन्यू हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं। आज भी जनाब 6.61 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब इसकी जो MACD डाइवर्जेंसीज हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है जनाब वो फ्लैट है। वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा ये रेंज बाउंड भी रह सकता है। RSI जो है जनाब इसकी वो 80 है, हाईली ओवरबाउट है। तो इसके अंदर हो सकता है कि किसी भी टाइम थोड़ी बहुत करेक्शन आए, तो बेहतर रहेगा कि 122 के अराउंड ही बाई किया जाए। उससे पहले बाई करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक है जनाब, ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। आप देख लेते हैं GGL को। GGL के लिए ओपन इंटरेस्ट 38% इंक्रीज़ हुआ है, तो GGL को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने GGL का डेली चार्ट ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो हुई है स्पिनिंग टॉप, बेयरिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 46.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो आज हाई पोस्ट किया था जनाब वो यहाँ किया था 47.61 के अराउंड, और अपना जो उसने लो पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 45.76 के अराउंड अपना लो पोस्ट किया है। इसका मतलब है प्राइस के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है और ओपन इंटरेस्ट भी 38% जो है इसका इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है।
लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अभी ये अपनी सपोर्ट रीजन के अंदर है और इसकी जो क्लोजिंग है जनाब अपनी सपोर्ट के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके पास सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वॉल्यूम वाइज इसके अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 28.92 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। MACD RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD की डाइवर्जेंसेस हैं वो नेगेटिव हैं और जो RSI की पोजीशन है जनाब वो 48 है और फ्लैट पोजीशन है। इसका मतलब है RSI जो इसकी वीक है। तो जनाब तमाम चीज़ें देखने के बाद RSI, MACD, ओपन इंटरेस्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद मैं इस बात को इंडिकेट करता हूँ कि इसके अंदर बाइंग करना, फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस है 48 के ऊपर, 48 से अबाव ये अपनी क्लोजिंग दे दे तो फिर हमें इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए और मे बी ये अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है जो कि इसने लास्ट टाइम रीटेस्ट की थी, वो यहाँ बनती है 42.95 की अपनी सपोर्ट को ये रीटेस्ट करता हुआ मुझे लगता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ 38%। ठीक है जनाब, तो ये था GGL। और जनाब एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई हुई थी KEL के बारे में, कराची इलेक्ट्रिक के बारे में, तो कराची इलेक्ट्रिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके सामने जो है KEL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी क्लोजिंग इसने नेगेटिव एडजस्ट की है, 3.85 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 3.87 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है और बुलिश दोजी कैंडल के ऊपर इसने अपनी बेरिश दोजी कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका जो ट्रेंड है जनाब आपके सामने रख देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी पोजीशन वाज़िया हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। इसके अंदर फ़िलहाल फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। जो इसके पास सपोर्ट थी जनाब 3.89 के अराउंड, इसको भी इसने ब्रेक किया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश बाइंग करना मेरे हिसाब से रिस्की लग रहा है। तो इसके अंदर बेहतर होगा कि फ्रेश बाइंग नहीं की जाए और कुछ वेट किया जाए। अच्छा, इसके पास कौन कौन सी अच्छी सपोर्ट बन रही है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब फ़िलहाल जो नियर टर्म के लिए इसके बाद अच्छी सपोर्ट बन रही है वो यहीं बन रही है, जहाँ पे इसे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.83 की नियर टर्म के ऊपर इसके पास सपोर्ट बन रही है। और नियर टर्म के ऊपर इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहीं बन रही है जहाँ से ये लास्ट टाइम रिवर्स हुआ है 3.94 मतलब रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। 3.84 की सपोर्ट है और 3.94 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देता है इस लेवल के ऊपर 4.09 से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे, इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और वॉल्यूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है और वॉल्यूम भी इसके आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते जा रहे हैं। और इसकी MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD की पोजीशन है वो आपके सामने है, नेगेटिव पोजीशन है और कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। और RSI की पोजीशन आपके सामने है जनाब, RSI 41 है, RSI वीक है। तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो इसकी जो पोजीशन है वो पुअर है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए। और वैसे भी रेंज बाउंड की पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है काफ़ी। अगर देखें तकरीबन वीकली बेस पे देखें या 20 डेज़ की मूविंग एवरेज देखें तो जनाब रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। तो आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट दे, 4 रुपीज़ प्लस ब्रेकआउट दे तो फिर इसके अंदर आप फ्रेश बाइंग का सोचिएगा। फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग पोजीशन नहीं की जाए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। अब फोर्थ स्टॉक के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है हेस्कोल के लिए, तो हेस्कोल को चेक कर लेते हैं। तो जनाब हेस्कोल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेस्कोल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 8.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 7.43 उसको सस्टेन कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक बन रही है वो जस्ट लाइक स्मॉल हैमर बन रही है, स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक बन रही है जो कि बुल को ही फेवर कर रही है। और जनाब मेरे हिसाब से अब इसके अंदर बाइंग बननी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न और ऊपर से अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज उसको सस्टेन भी कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से इसने अपनी पोजीशन सस्टेन की हुई है और मुझे लगता है कि ये रीबाउंड होना चाहता है और ऊपर अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको अगेन टच करना चाहता है, अगेन टेस्ट करना चाहता है, जो कि इसके पास बनती है जनाब यहाँ पर 9.25 तक ये मूव दिखा सकता है। तो मैं आपको फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर पोजीशन सजेस्ट करूँगा, लॉन्ग टर्म पोजीशन का अवॉइड करूँगा। तो फ़िलहाल आप इसके अंदर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो अच्छी सपोर्ट यहाँ बन रही है जहाँ से ये रिबाउंड हो जाता है। तो तकरीबन जनाब 8.17 के राउंड के पास सपोर्ट बन रही है। यहाँ पे आपको मिल जाए तो इसके अंदर बाइंग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 9.25 से लेके 9 रुपीज़ के अंदर इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। अच्छा गेन दे जाएगा, 70 पैसा या 80 पैसा का गेन आपको ये दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के अंदर है और जो कैंडलस्टिक बन रही है वो भी इस बात को फेवर कर रहा है कि आज इसके अंदर अगेन जो है वो बाइंग हुई है और नीचे की साइड डाउन साइड के अंदर इसके पास बायर बैठा हुआ है। अच्छा, MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने है MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और हिस्टोग्राम का पोजीशन भी जो है वो ब्रेकआउट की पोजीशन बता रहा है। तो मतलब अच्छी पोजीशन के अंदर है, आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और इसकी RSI चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI 52 है, RSI न्यूट्रल है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा 4th स्टॉक हेस्कॉल। और देखते हैं 5th स्टॉक के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है GATM के लिए, गुल अहमद टेक्सटाइल के लिए। तो GATM को चेक कर लेते हैं जनाब। गुल अहमद टेक्सटाइल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है 55.88 के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 55.33 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया था और अब इसका जो ट्रेंड बन रहा है जनाब वो अच्छा बुलिश ट्रेंड बन रहा है। और मेरे ख्याल से इसने अपनी जो करेक्शन लेनी थी, जो अपना लास्ट बनाया था हाई जनाब, यहाँ बनाया था 59.41 के राउंड अपना हाई बनाया था और जहाँ से ये रिबाउंड हुआ था जनाब वो लेवल था 52 का। तो मेरे ख्याल से इसने अपनी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और इसके पास जो अब जनाब सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो सपोर्ट बन रही है, तो इसके पास जो सपोर्ट बन रही है वो करंट लेवल के पास इसके पास सपोर्ट है और यहाँ से ये रीबाउंड हो सकता है अच्छी सपोर्ट के पास से। थोड़ा सा और चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी मज़ीद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट तो ये नज़र आ रही है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है 55 के अराउंड, और जो इसके पास सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है, वो भी इसी लेवल के अराउंड नज़र आ रही है 55 के अराउंड। तो मेरे हिसाब से 55 के अराउंड इसके अंदर बाइंग करना सेफ़ रहेगा। अगर आपने बाइंग की हुई है और आप थोड़ा इसके अंदर स्ट्रक हैं तो आपको 55 के अराउंड इसके अंदर अपनी पोजीशन एवरेज करनी चाहिए। इसके अंदर अपनी पोजीशन एवरेज कीजिए और फर्स्ट टारगेट इसमें से एग्ज़िट लेने का रखिएगा जनाब। यहाँ पर जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 56.90 57 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है और जो इसके पास थर्ड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो बनती है यहाँ पर डायरेक्ट 60 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप बाइंग की हुई है तो 55 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं 60 के अराउंड। जब तक 60 को क्रॉस नहीं करेगा अपने न्यू बुलिश के अंदर एंटर नहीं होगा, तो हमें 60 के अंदर इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। अभी फ़िलहाल अच्छी सपोर्ट के ऊपर है। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब MACD की पोजीशन बुलिश है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बेरिश चीज़ नज़र नहीं आ रही है, अच्छी पोजीशन है MACD की। और RSI की पोजीशन 59 है। RSI जो जनाब न्यूट्रल है लेकिन वीक नहीं है, अभी भी RSI के अंदर स्ट्रेंथ है, तो मतलब RSI की पोजीशन अच्छी है। तो ओवरऑल इसकी पोजीशन तकरीबन जो है अच्छी है, 50-50 है। और बाइंग करना चाहते हैं तो 55 के अराउंड सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और 57 की सेकंड सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 57 की और जो सेकंड बाई 60 के अराउंड। तो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो अभी सपोर्ट के ऊपर है, बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गए हमारे 5 स्टॉक जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ।
अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।